हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 10-10 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद यू वर्सेस देम के थ्रू रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, मकर राशि पर्सन आपके लिए, मकर राशि की पर्सन, आपके पर्सन जो है उनका अभी क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की क्या ऊर्जा है इस समय पर। मकर राशि आपके पर्सन की क्या ऊर्जा है इस समय। वी हैव ऑब्जर्व, वी हैव थ्रॉट चक्रा, रीबिल्ड। यहाँ पर दे वॉन्ट टू से बहुत सारा कुछ, बट लोगों को प्लीज करने के चक्कर में या फिर बॉसेस के चक्कर में या फिर हो सकता है सबकी नज़रों में अच्छा बने रहने के चक्कर में कुछ बोल नहीं रहे। कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों को ना पता करना, वैसे तो देखो आपको पता चल जाएगा जब आप इनसे बात बात भी करोगे या कभी करी भी होगी तो हो सकता है आपको पता हो। इनको हो सकता है थायराइड हो। ये बहुत होल्ड करते हैं अपनी बातों को, बहुत होल्ड, और इतना होल्ड करना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ना फिर आगे जाके हमारे ही अंदर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जो है वो बोलो, वो जो बोलना चाहते हैं ना वो पता क्या बोलते हैं, जो दूसरों को पसंद हो वो वैसे रहेंगे जो दूसरों को पसंद हो। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग सब वो बड़ा आदर सम्मान बड़ों का करना और उन्हीं की तरीके से चलना। ठीक है, अब इनका मन है कि फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है, इनको अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीनी है, बट ये जी नहीं पाते क्योंकि इनको लगता है कि यार आसपास के लोग बड़ा जज करेंगे। तो अंदर से क्या एनर्जी है कि इनको फ्रीडम में जीना है, बट चल क्या रहा है ये उस चीज़ को रोकते हैं, है ना, कि अरे नहीं यार ये तो ओवर हो जाएगा, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, है ना। बस ये वही एनर्जी इनकी अभी इस समय पर चलती हुई मुझे नजर आ रही है। ओके ओके, सो केप्रिकॉन आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड मकर राशि। ये आपके लिए डेक यूज होगा मकर राशि। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मकर राशि आपकी एनर्जी देखते हैं। 10-10 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। हैप्पीएस्ट टाइम जो आपने बिताया है ना, आपको लगता है इस इंसान के साथ बिताया, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आपके इसके साथ हैं, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आप इसके साथ बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैरिज चाह रहे हैं, रिश्ते का नेक्स्ट लेवल चाह रहे हैं। एंड जैसे कि अब फेस्टिव सीजन चल भी रहा है तो आप यू वॉन्ट सेलिब्रेट, आप लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हो इस इंसान के साथ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जजमेंट कार्ड, यस, जजमेंट भी यही बोलता है ना कि भाई नेक्स्ट लेवल पर जाएं, चीज़ें फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, रोका हो जाए, सगाई हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, कुछ 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 इन्वॉल्वमेंट आए, कुछ डिवाइन टाइमिंग आए, ये आप फील करते हो। ठीक है, आपने तो जज कर रखा है कि यही इंसान है जिसके साथ कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का रह गया था, तो जो इस लाइफ में पूरा हो रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल इज लाइक, पर्सन ना फियरफुल बहुत रहते हैं। फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, फ्यूचर में सेफ्टी है या नहीं है। हो सकता है इनकी लाइफ में पहले कुछ रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, तो आपको भी वही कहते हैं ना, उसी तराजू में तोल रखा है कि मैं सही इंसान को चूज़ कर लूँगा ना लाइफ में, सही इंसान चूज़ कर रही हूँ ना लाइफ में। ये डर है इनके अंदर,
ये वूंड हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में भी किसी को देखा तो इनको भी थोड़ा वो वूंड बैठा हुआ है। वी हैव द चैरियट। मैंने बोला आपको कि या तो पास्ट में कुछ रहा है ऐसा जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये थोड़ा डरते हैं, या फिर इनकी लाइफ में इनके परिवार में कहीं ऐसा हुआ है। और ये देखो चैरियट भी आ रहा है और देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड भी आ रहा है कि मतलब ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये फियर इस चीज़ का भी है कि आपको कोई फालतू में आपके दिमाग में कुछ भर रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है और आपको कोई कह रहा है कि आप इस इंसान से दूर हो जाओ। ये फियर है इस इंसान के अंदर। हाँ, चैरियट और डेविल अगर एक साथ आ गए हैं तो मेजर ईगो इशू है यहाँ पर, मेजर ईगो इशू है। इस इंसान को हमेशा जीतने की ही आदत है। जरा सी हार, जरा सा डाउनफॉल इसको पसंद नहीं है। जरा सा कुछ हो जाए ना ये इंसान मतलब ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आपने कुछ कह दिया है या आपने कहीं ना कहीं बाजी मारी है किसी बात में, तो भाई साहब ये इंसान को तो ये बर्दाश्त नहीं है। स्पेशली राहु एलिमेंट बहुत नजर आ रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, आप क्या सोच रहे हैं उसके लिए, दैट इज द हैंग्ड वुमन। आप भी, मुझे ऐसा लगता है पूरे तरीके से क्लोजर तो आपने भी नहीं दिया है, पूरे तरीके से दूर तो आप भी नहीं हुए हो, पूरे तरीके से डिटैचमेंट तो आपने भी प्रैक्टिस नहीं करी है। आप भी आगे लाइफ में बढ़ तो रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट को याद करना, नज़र रखना, बात करने का मन होना, आपका भी अट्रैक्शन इस इंसान की तरफ होना, बहुत पैशनेट हो आप इसके लिए, बट कहीं ना कहीं विजडम को बीच में ले आते हो। आपको लगता है नहीं यार ये सही नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार अगर पैशन देखा जाए तो इस इंसान के लिए बहुत है और अट्रैक्शन देखी जाए तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ें सही हैं, क्या ये मेरा सही कर्म हो रहा है, ये चीज़ें बीच में आती हैं माइंड में आपके। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं मकर राशि। द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड। है ना, अंदर ही अंदर ये लगता है जैसे क्लोजर नहीं दे पाए पूरे तरीके से। 10 ऑफ स्वॉर्ड हो गया है, एंडिंग्स हो गई हैं, बट आप अभी भी 8 ऑफ स्वॉर्ड में ही ट्रैप हो। अब अभी आपको अभी भी उम्मीद है यार ये आ जाएगा, यार ये इंसान आ जाएगी, बात कर लेगी, बात कर लेगा। अभी ना हो सकता है किसी और के बातों में चल रही है, चल रहा है ना, ऐसा है आपके मन में। ठीक है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए है, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन यहाँ पर ऐसी एनर्जी में है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास उतना इनफ है ही नहीं कि ये आपको कुछ दे पाए। जैसे कि किसी के पास पैसा होगा तो वो दान कर पाएगा, किसी के पास मतलब उतना दान जितना वो चाहता है, क्योंकि दान तो देखो सेवा का भी होता है। बट मैं एक एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि किसी के पास अपने पास खाने को होगा तो किसी और को खाने के लिए पूछेगा, किसी के पास प्यार होगा तो किसी को प्यार देगा। वो खुद ही खाली हैं अभी, और उनको लगता है कि वो आपके साथ जस्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो खाली क्यों है, क्योंकि वो अभी डेविल वाली एनर्जी में है। वही इंसान डरता है जिसके पास खुद के पास कुछ ना हो। नहीं तो देखो, अगर उसको ये डर लग रहा है आप चले गए, अगर आप चले गए तो वो कैसे रहेगा, उसको ये डर है कि उसकी तो आपके जाने के बाद हालत क्या होगी, इसका मतलब वो खुद खुद के साथ कंटेंट फील नहीं कर सकता ना। तो उसके पास वो कंटेंट फील करने वाली हैबिट ही नहीं है, उसको तो दूसरे लोग चाहिए वैलिडेशन के लिए। या उसको लगता है वो तो हमेशा ही जीता है, वो ऐसे हार गया तो मतलब क्या, कि अगर हमेशा ही जीते हैं तो क्या हमेशा ही जीत देंगे भगवान जी? भगवान जी ने क्या आपको गोदी में बिठा रखा है कि नहीं जी बेटा इसको तो जिताना ही जिताना है? नहीं ना। तो फिर हार और जीत दोनों ही आती है लाइफ में, और ये लाइफ है। बट उस इंसान के पास अभी वो है ही नहीं कि वो, हाँ भाई वो इमोशनली आपको कुछ अवेलेबल करा पाए। तो उनको ये लगता है कि अभी फिलहाल वो आपको इमोशनली तो नहीं सक्सेसफुल कर मतलब सेटिस्फाइड कर सकते, बट वो आपको कुछ कुछ ब्रेड क्रमिंग करते रहे। कभी कुछ मैसेज कर दिया, कभी हेलो हाय कर दिया, कभी आपसे मिल लिए, कभी साल में आपको एक गिफ्ट दे दिया, ऐसा जिससे आप बने रहो, कंटिन्यू बने रहो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जहां पर इस इंसान को इस चीज़ का भी डर लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स बोला, इमोशनली नहीं है अभी इनके पास सब कुछ अवेलेबल, और यहाँ है टावर। मतलब इमोशनल सेल्फ जो है इनकी वो ऐसी त्राही त्राही हुई हुई है कि आपको तो क्या ही इमोशनली हेल्प करेंगे या इमोशनली आपको हील करेंगे, खुद ही अपने आप को हील करने में लगे पड़े हैं अभी तो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ फॉर श्योर टावर भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड पर्सन के सामने आपकी बातचीत खुल गई है, या तो या फिर थर्ड पर्सन है जिस वजह से ये डरते हैं आपसे रिश्ता निभाने के लिए, क्योंकि ये रिश्ता सीक्रेट हो सकता है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ ये कहता है कि
आप बिट्रेयल, आपको लगता है इस इंसान ने आपको बिट्रे किया, इस इंसान ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, या इस इंसान ने कहीं ना कहीं क्लोजर भी नहीं दिया, ठीक है ना। कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हुई और उसके बाद इस इंसान को आपने किसी और के साथ देख लिया सीधा, कि ये क्या हुआ, मतलब कल फाइट हुई, आज ये इंसान किसी और के साथ है, मतलब। तो ऐसा आपको अभी भी लगता है अंदर ही अंदर कि इस इंसान की मंशाएं यही थी कि वो आपको चीट करे, या उसको ये करना ही था आपके साथ सब कुछ, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड से आप बहुत हिम्मत हार रहे हो, हिम्मत हार रहे हो। आपको ये लग रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ समझ नहीं आ रही, इसलिए अभी आप एक पॉज में हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन बहुत ढीठ जिद्दी और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ये पर्सन चाहते तो हैं, देखो मैं बोलने लगी थी, आ गया कार्ड, चाहते तो हैं कि आप और इनके बीच में एक नई शुरुआत हो, बट यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना स्टबन बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी रेपुटेशन है, अपनी फैमिली है, तो इनको लगता है कि ये इनका एक साइड वो भी है जिस साइड को इनको संभालना है, तो ये ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, जबकि वो चाहते तो हैं इस रिश्ते को बनाना, क्योंकि वो उनके अंदर डर किस चीज़ का, ऐसी चीज़ का है कि आप चले जाओगे, ठीक है। बट सोसाइटी लेवल पे हो सकता है ये इस रिश्ते को हाइड रखें, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स पूरे तरीके से खुल के सबके सामने नहीं आता है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन इंटेंस, तो फॉर मैंने बोला था आपको ईगो फैक्टर आ रहा है, अभी अभी बताती हूँ। देखो केमिस्ट्री तो आ ही रही है, उस इंसान को पैशनेट फील होता है आपकी तरफ, बट फैमिली, पैसा, रेपुटेशन, ये सब कुछ के चक्कर में वो आपकी तरफ नहीं आ रही, क्योंकि वो उस चीज़ को छुपाते हैं। मैंने बोला आपको कि मुझे ईगो फैक्टर दिख रहा है चैरियट कार्ड के साथ, ठीक है। मैसेज देखते हैं यहाँ पर, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है ना, तो यहाँ पर वो ढीठपन इसलिए भी दिख रहा है कि भाई पैसा है इनके पास, ठीक है। आई मीन पेन और स्लीपलेस ओवर यू, तो कहीं ना कहीं रात को थोड़ा ज़्यादा जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सॉरी फील करते हैं एंड कॉपी कर रहे हैं आपको। अगर आप स्टैग्नेंट फील करा रहे हो इनको, यहाँ पे मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगा, तो ये भी आपको सेम फील कराते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन एल्स लाइक आई रिस्पेक्ट यू, तो रिस्पेक्ट करते होंगे, बट अगर कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो इस रिस्पेक्ट का आप क्या करोगे, है ना। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि देखो जो किंग्स होते हैं ना उन पर रिलाई कर सकते हो आप, तो मैंने तभी आपको बोला कि फीलिंग्स तो हैं, रिलाई मैं इस चीज़ को करती हूँ, बट वो उस चीज़ को छुपाते हैं करियर के पीछे, पैसे के पीछे। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि हो सकता है इनको काम बहुत पसंद है, करियर बहुत पसंद है, इनको लाइफ में कुछ मैसिव अचीवमेंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। और जो सक्सेस की बात आई कि भाई ये हमेशा सक्सेस चाहते हैं, तो इनको ऐसा है कि भाई जो करियर, पैसा, जो भी सक्सेस है वो हमेशा इनकी बनी रहे, उस वजह से भी हो सकता है छुपाते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि बहुत स्लो डाउन होकर आगे के फैसले करना चाहते हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। तो अगर आप एक्शन कहें अगले 10 दिनों में क्या एक्शन है, तो प्लानिंग ज़्यादा है और अपनी ही सीट पर बैठे हुए हैं, और इनकी तरफ से जो एक्शन होगा ना वो इतना होगा कि मतलब आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो ना ही कोई फ़ोन करते तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्लो, बहुत प्लान करना, बहुत मैनिपुलेशन में लोगों को रखना, ऐसी यहाँ एनर्जीज दिख रही है मुझे, तो मुझे कोई खास एक्शन नज़र नहीं आ रहा। Now we have the card for third person scenario. Six of Pentacles, Eight of Pentacles, the Lovers. मुझे ऐसा लग रहा है ये इस रिश्ते को नर्चर कर रहे हैं, इस रिश्ते में हो सकता है मैरिज एंगेजमेंट की बातचीत भी हो रही है, और इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में चॉइसेस ज़रूर रही हैं, बट ये मैरिड हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी है ये, ठीक है। चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में। देन वी हैव फैमिली, फैमिली कोई एक्शन नहीं ले रही है, फैमिली भी डेविल एनर्जी में है, फैमिली भी ईगो लेकर बैठी हुई है, फैमिली भी अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, अनसेटिस्फाइड है फैमिली भी, अभी मैं इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली ना आपसे इनिशिएट ज़रूर चाहती है विद द एस ऑफ पेंटिकल, वो चाहती है भाई आप या तो आप इनिशिएट लें या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, द यूनियन ऑफ हार्ट,
देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान को पसंद करते हो, इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, तो जस्ट मैनिफेस्ट कि आप दोनों का यूनियन हो रहा है। बस इस इमेजिनेशन को रखो अपने दिमाग में, अपनी आंखों के आगे, अपने जर्नलिंग में, अपने अफर्मेशंस में, कि आप दोनों का यूनियन हो रहा है। कंटिन्यू यही या तो बोलना शुरू करो, या फिर इसको अफर्म करो, या फिर इसको लिखो, ठीक है, डेली डेली। तो उससे पॉजिटिव हो सकता है थोड़ा आपके रिश्ते का फ्रिक्वेंसी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।